आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, मैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ मथुरा न्यूज़ 24 पर। मेरे साथ मौजूद हैं योगाचार्य बालकृष्ण शास्त्री जी, साथ ही मौजूद हैं योगिनी गिरिजेश नंदिनी जी। हम लोग आप लोगों के समक्ष जुड़े हैं आज वेट लॉस को लेकर के, किस प्रकार से हम महिलाओं में, मैं महिलाओं का विशेष रूप से ध्यान शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, जिससे कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो महिलाओं के लिए कुछ ऐसे आसनास जो कि उनके बेली फैट को, पेट को यानी कि, और कमर पे जो एकत्रित चर्बी है, फैट है अत्यधिक मात्रा में, उसको कम करने में सहायक होगी। पैरों के, जांघों के जो फैट होते हैं उसे कम करने में सहायक होगी। तो आइए हम लोग करते हैं योगासन, फैट को कम करने वाला। हम लोग एक मैट बिछाएंगे, मैट को बिछा करके वो अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। सर्वप्रथम हम लोग सूर्य नमस्कार से अभ्यास को शुरू करेंगे। सूर्य नमस्कार एक ऐसी टेक्निक है जो कि पूरे शरीर के रोगों को दूर करता है, करने में सहायक होता है। साथ ही सर से लेकर के पैर तक के जो भी परेशानियां होती हैं उसमें सहायक होता है, एवं किसी भी प्रकार की चर्बी कहीं भी क्यों ना हो आपके शरीर में, उसे कम करने में सहायक होता है। बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है आसनस का, उसे हम लोग करते हैं। और सूर्य नमस्कार को करने के लिए हम लोग दोनों पैरों को जोड़ करके मैट के अग्रभाग में आगे की ओर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर जुड़े हुए होंगे, साथ ही दोनों हाथ छाती के सामने जोड़ करके हमें रखना है नमस्कार मुद्रा में। सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे आंखों को बंद करके। इसके कुछ मंत्र होते हैं, अगर आप आध्यात्मिक रूप से लेना चाहते हैं तो मंत्र का उच्चारण करें। अगर आप साधन तरीके से एक्सरसाइज के रूप में लेना चाहते हैं तो आप साधन तरीके से भी कर सकते हैं। नमस्कार करते हुए अब हम लोग सूर्य नमस्कार की सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। सूर्य नमस्कार के सीक्वेंस में बेसिकली 7 आसना होते हैं, जिनमें से पहले जो 5 होते हैं वह 7 के बाद रिपीट होते हैं। सांसों को भरते हुए हम लोग दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे, कमर को पीछे की ओर मोड़ेंगे, हस्तोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। पुनः सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सर को घुटने से छिपाने का प्रयास करेंगे। सांसों को छोड़ते रहना है, आगे की ओर झुकते रहना है। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि सर घुटने से छिपने का, एवं साथ ही हमारे जो घुटने होंगे सीधे होंगे। सांसों को
भरते हुए अपना बायां पैर पीछे ले जाएं। सांसों को भरते हुए बायां पैर पीछे, दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, सर ऊपर की ओर। यह अश्व संचालन आसना है। इसमें सांस को भरते हुए अभ्यास करना है। फाइनल पोज में सांस सामान्य होंगे, आंखें बंद होगी, चेहरे पे मुस्कान होगी। फिर पुनः हम लोग सांसों को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को के ऊपर एवं हथेलियों के ऊपर पूरी बॉडी को बैलेंस करेंगे, कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। पर्वतासना, पीठ को, सर को जमीन से छिपाने का प्रयास करेंगे, पीठ को अपने घुटने की तरफ पुशअप करेंगे। सांसों को पुनः छोड़ते हुए साष्टांग आसना का अभ्यास करेंगे। इसमें हमारी ठुड्डी जमीन पर होगी, हमारी छाती जमीन पर होगी, घुटना जमीन पर, पैरों की उंगलियां जमीन पर। खड़े होकर के पैरों की उंगलियां, दोनों पैरों को खड़ा करके उंगलियां हमारी खड़ी होंगी, आंखें बंद, दोनों हाथ छाती के साइड में। यह साष्टांग आसना है। अब यहाँ से पुनः हम लोग सांस को भरते हुए पैरों को पीछे छोड़ेंगे, स्ट्रेच अप करेंगे टोस को, सांसों को भरते हुए सिर को उठाएंगे, कमर को मोड़ेंगे, सांसों को भरते रहना है। फाइनल पोज में आंखों को बंद करके चेहरे पे मुस्कान। आपकी कोहनी पूरी सीधी नहीं होगी, कोहनी हल्की सी टिल्ट हो रही होगी, यानी कि मुड़ी होगी। आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, सांसों पे ध्यान। पुनः सांस को छोड़ते हुए हम लोग पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। पर्वतासन के अभ्यास में पुनः हम लोग सांसों को छोड़ेंगे, अपने आर्म्स को पूरा स्ट्रेच करेंगे, अपने बाहों को पूरा स्ट्रेच करेंगे, कंधों को पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पुश करेंगे, कंधों को एड़ियाँ ज़मीन पर रखने का प्रयास करेंगे। पर्वतासन। अब हम लोग अपने बाएं पैर को आगे लेकर के आएंगे, दोनों हथेलियों के बीच, बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच, अश्व संचालन आसन। आंखें बंद। फाइनल पोज में हमारे पैर या तो स्ट्रेच होंगे अच्छे से, पूरा जो हमारा दायां पैर था वह पूरा पीछे स्ट्रेच होगा, अथवा हम अपने पैरों के पंजों को, उंगलियों को खड़ा करके भी रख सकते हैं। पुनः सांस को छोड़ते हुए पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। इसमें हमारे घुटने सीधे होंगे, सर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे, सांसों को छोड़ते रहना है। ये सब आसनास, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में, किसी योग मास्टर के सानिध्य में, किसी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक के सानिध्य में आकर के आप कर सकते हैं। सांसों को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, हस्तोत्तानासन, कमर को पीछे की ओर मोड़ेंगे, सांसों को सामान्य करते हुए दोनों हाथों को छाती पर, नमस्कार मुद्रा में। तो यह हमारा एक राउंड था। यह धीरे धीरे हम लोगों ने किया, सांसों के साथ में हम लोगों ने किया। अब इसी का अभ्यास हम लोग धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, ग्रेजुअली हम लोग इसको फास्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सूर्य नमस्कार के कुछ सीक्वेंस, कुछ धीरे से लेकर के फास्ट की ओर हम लोग जाते हैं। तो शुरुआती दौर में आप धीरे धीरे ही करें एवं धीरे धीरे उसको बढ़ाने का प्रयास करें, उसको फास्ट करने का प्रयास करें, तो आपको अत्यधिक फ़ायदा मिलेगा। इसमें जैसा मैंने पहले बताया था, सर से लेकर के पाँव तक के आसनास सम्मिलित हैं। तो सर से लेकर के जो पाँव तक के फैट हैं वह कम करने में सहायक होता है। एक प्रकार से एक्सरसाइज भी है। आसनों के साथ सांसों के माध्यम के साथ में आप करेंगे तो आसन है, आप सांसों के ध्यान में नहीं रखते हैं तो एक्सरसाइज
हो जाएगा। तो आप लोग सांसों का ध्यान अवश्य रखें, उससे आपका बॉडी भी फिट रहेगा, माइंड भी फिट रहेगा। सांसों को अगर आप आगे की ओर झुक रहे हैं तो सांसों को छोड़ते हुए झुकें, ऊपर की ओर उठ रहे हैं तो सांसों को भरते हुए उठें। तो ये हमारे सूर्य नमस्कार थे। अब हम लोग कुछ और आसनों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से हम लोग सर्वप्रथम खड़े होकर के करने वाले आसना करेंगे। खड़े होकर के आसन में सर्वप्रथम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोणासन के अभ्यास के लिए अपने पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करें कि 2 से 3 फीट 4 फीट तक भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, जितना हम लोग कंफर्टेबल हों। अब हम लोग इस त्रिकोणासन के जो फर्स्ट वेरिएशन है उसको हम लोग करेंगे, उसके बाद सेकंड वेरिएशन को भी करेंगे। फर्स्ट वेरिएशन के लिए हम लोग अपने दाएं पैर को दाईं ओर टर्न कर लेंगे, दाएं फीट को दाईं ओर टर्न करेंगे। दोनों हाथों को कंधों तक उठाएंगे। आपका जो बायां पांव है वह सामने की ओर, उसकी उंगलियां सामने की ओर। सांसों को भरते हुए हम लोग तिरछा बेंड करेंगे, साइड वाइज हम लोगों को बेंड करेंगे। दाईं ओर हम लोग झुकेंगे। हम लोग हाथों को पैरों के सामने रख सकते हैं अथवा पैरों की उंगलियों को पकड़ सकते हैं। एवं इससे भी अच्छा आप एडवांस जाना चाहते हैं तो अपने हथेलियों को पैरों के लेटरल साइड में रखें, पीछे की ओर रखें, पीछे की ओर रखें। अपने पैरों के बराबर में पीछे की ओर, दूसरी साइड पैरों के बराबर में हथेलियां ऊपर स्ट्रेच होंगी, बॉडी एक लाइन में होगा। आप हथेलियों की तरफ देखेंगे, घुटना दोनों सीधा, दोनों घुटने आपके सीधे होंगे। सांसों को भरते हुए पुनः वापस। इसी प्रकार हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। अपने बाएं पैर को बाईं ओर टर्न कीजिए, बाएं फीट को बाईं ओर टर्न कीजिए। दाएं पांव को, दाएं पांव के पंजों को सामने की ओर रखें। दोनों हाथों को कंधों तक फैलाएं एवं बाईं ओर तिरछा बेंड करें। पीछे की ओर हथेलियों को पीछे की ओर रखने का प्रयास करें। ऊपर की ओर देखें, हथेलियों की तरफ, जो आपके दाएं हाथ है उसकी तरफ देखने का प्रयास करें। अपने आर्म्स को, अपने बाहों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचने का प्रयास करें, साथ ही सीधा रखने का प्रयास करें। सांसों को भरते हुए वापस। तो त्रिकोणासन का ये एक फर्स्ट वेरिएशन था। अब हम लोग सेकंड वेरिएशन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं अब त्रिकोणासन का दूसरा वेरिएशन। अपने दोनों पैरों को फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, पैरों को सीधा सामने की ओर रखें एवं अब धीरे धीरे सांसों को भरते हुए हम लोग दोनों हाथों को कंधों के लेवल में बढ़ाएंगे, शोल्डर के साइड में। अब सांसों को छोड़ते हुए हम लोग अपने दाएं हाथ को बाएं पैर से छिपाने का प्रयास करेंगे, दाएं हाथ को बाएं पैर से छिपाने का प्रयास करेंगे। तो यह हमारा त्रिकोणासन का एक वेरिएशन है। हाथ सीधा सामने की ओर, हम अपनी हथेलियों की ओर देखेंगे। आर्म्स हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच होंगे ऊपर की ओर। अपने बाहों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर खींचें। घुटने दोनों सीधे। सांसों को भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करें। अब इसी प्रकार हम दूसरी ओर से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पुनः दोनों हाथों को कंधों के साइड में फैलाएं। सांसों को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को दाएं पैर से पकड़ने का
प्रयास करें। बाएं हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़ने का प्रयास करें। हथेलियों की तरफ देखें, ठुड्डी कंधों के ऊपर रखने का प्रयास करें। फाइनल पोज में आंखें बंद कर सकते हैं अथवा आंखें खोल करके अपने हाथों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। पूरा आर्म्स हमारा स्ट्रेच अप होगा, पूरे बांह हमारे ऊपर की ओर खिंचाव लेकर के आना है। सांसों को भरते हुए पुनः वापस, सांसों को छोड़ते हुए हाथों को शांत, रिलैक्स। तो यह त्रिकोणासन था। अब हम लोग इसी में कुछ ऐसे आसनास करेंगे जो पुनः फैट के लिए हमें फायदेमंद है। पाद हस्तासन का अभ्यास कर सकते हैं। पाद हस्तासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों को सीधा सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, कमर को हल्का सा पीछे ले जाएं, सांसों को छोड़ते हुए कमर से लोअर बैक से बेंड करना है आपको। कमर के नीचे वाले हिस्से से, लोअर बैक से, जहां लंबा रीजन है वहां से आपको बेंड करना है। यह ध्यान रहे कि जितना आपसे संभव हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। घुटने आपके सीधे होंगे, सर को घुटने से छिपाने का प्रयास करना है। हथेलियाँ पैरों के साइड में अथवा पैरों के अंगूठों को आप पकड़ सकते हैं। सांसों को भरते हुए पुनः वापस। इन आसनों में आप 10 सेकंड तक से लेकर के 15, 20, 25 सेकंड तक रह सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यह आसन पादहस्तासन था। अब हम लोग खड़े होकर के ही स्क्वैट पोज में जाएंगे, उत्कट आसन में लेकर के जाएंगे। उत्कट आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच में आधे से 1 फीट का गैप आप दे सकते हैं। दोनों हाथों को सीधा ऊपर ले जा करके दोनों हाथों को जोड़ लें। अब हम अपने कमर को झुकाएंगे, घुटने पे से पैरों को मोड़ेंगे। यह आसन हमारे बेली फैट को कम करता है, हमारी जो साइड की चर्बियां हैं उसको कम करता है, जांघों की चर्बियों को कम करता है एवं पूरे बॉडी को स्ट्रेच करता है। अपने आर्म पिट को आप अपने आर्म पिट में स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं, कमर में स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं, बाहों में स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं। कमर आपको सीधा रखना है, कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, रिलैक्स, सांसों को भरते हुए पुनः वापस। तो यह आसन हमारे उत्कट आसन कहलाता है। इसका एक और वेरिएशन है हाथों को सामने रख करके, वह भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा लाभ होगा कि आपके आर्म्स भी स्ट्रेच अप होंगे और जो साइड का आपका बॉडी का साइड है, लेटरल साइड है, वहाँ भी आपको स्ट्रेचिंग फील होगी। तो उत्कट आसन के बाद अब हम लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बैठने के बाद सहारा लेकर के लेटेंगे। अब हम लेट के करने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। लेट के करने वाले इस आसन, कमर के बल आप सीधा लेटेंगे, सहारा लेकर के दाईं ओर करवट लेकर के पहले सीधा लेटें, दाईं ओर करवट लें, सहारा लेते हुए दोनों हाथों के, फिर सीधा लेटें, कमर को सीधा करें, शवासन में लेटें। शवासन की स्थिति, दोनों पैर खुले हुए, हाथ आसमान की ओर खुला हुआ, हथेलियाँ आसमान की ओर खुली हुई, चेहरे पे पूरा किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, पूरा शांत, आंखें बंद, मन शांत, सांसों पे ध्यान। यह शवासन की स्थिति है। अब हम लोग जो लेट के करने वाला आसन है वह आसन हम लोग करेंगे। अब हम दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। दोनों पैरों को जोड़ करके हथेलियों को बॉडी के करीब ला करके जमीन पर रखना है। हथेलियों को जमीन पर रखना है। दोनों पैर हमारे सीधे। अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। पहला स्टेप इसका करेंगे, एक पैर से दाएं पैर को हम लोग सांसों को भरते हुए 30 डिग्री तक उठाएं। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हैं, सांसों को छोड़ते हुए वापस पुनः दूसरी ओर से अपने बाएं पैर को सीधा उठाएं 30 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह उत्तान पादासन था, अर्ध उत्तान पादासन भी कह सकते हैं हम लोग। अब हम लोग दोनों पैरों से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं पुनः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को छोड़ते हुए वापस। यह आसन हमारे बेली फैट को कम करने में सहायक होता है। हम महसूस करेंगे यह आसन करते वक्त हमारे पेट पर कंपन महसूस होगा। साथ ही यह हमारे जांघों की चर्बियों को भी कम करने में सहायक होता है। अब हम लोग इसी के दूसरे वेरिएशन को करेंगे जिसमें हम लोग फास्ट करेंगे। एक पैर को उठा करके फिर दूसरे पैर को उठाना है, मतलब कि ऑल्टरनेट आपको पैरों को उठाना है। 1 बाई 1 दोनों पैरों को उठाना है। एक पैर को उठाया, दूसरे पैर को नीचे किया, दूसरे पैर को उठाया, पहले पैर को नीचे किया। तो यह आसन हम लोग कर सकते हैं। सांसों को भरते हुए दाएं पैर को उठाएं। आप दाएं पैर को नीचे ला करके बाएं पैर को उठाएं। इसी प्रकार से फास्ट करना है आपको। इसका अभ्यास कम से कम 30 से 40 बार करें। रिलैक्स। उत्तान पादासन के बाद अब हम लोग करेंगे नौका आसन का अभ्यास। नौका आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों को सीधा ऊपर लेकर के जाएं। कंधों के ऊपर, सर के ऊपर सीधा जमीन पर दोनों हाथों को लेकर के जाएं। अब हम लोग दोनों पैरों को उठाते हुए, सर को उठाते हुए हाथों को सामने लेकर के आएंगे पैरों के। आपकी आंखों के लेवल में आपके टोस होंगे, आपके पैरों की उंगलियां होगी। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए हम लोग उठाएंगे। बॉडी को बैलेंस करना है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें उतना करें। आप महसूस करेंगे कि आपके पेट पर कंपन महसूस हो रही है। सांसों को छोड़ते हुए पुनः वापस धीरे धीरे रिलैक्स, कम बैक इन अ रिवर्स ऑर्डर। धीरे धीरे जिस प्रकार से हम लोग गए थे उसी प्रकार से वापस आना है। यह नौकासन की स्थिति है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुकने का प्रयास करें, अपनी बॉडी को बैलेंस करने का प्रयास करें। इससे आपको पेट की चर्बी कम करने में सहायक होगा। अब हम लोग एक लास्ट आसना सीधे लेट करके करने वाले कर सकते हैं, जिसमें से हम लोग मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को पहले जोड़ लें। हथेलियों को, हाथों को सीधा कंधों के साइड में फैलाएं, कंधों के लेवल तक फैलाएं। कंधों के लेवल तक फैला करके हम लोग अपने दोनों पैरों को, पहले दाएं पैर को हम लोग उठाएंगे सांसों को भरते हुए। अपने दाएं पैरों को अपने बाएं हाथ के करीब ले जाने का प्रयास करेंगे सांसों को छोड़ते हुए। पहले 90 डिग्री तक आप अपने पैरों को उठा सकते हैं। 90 डिग्री तक उठाएंगे, उसको प्रयास करें कि 120 डिग्री तक लेके जाएं।
पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें, हाथों के करीब लाने का प्रयास करें। जितना हो सके हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। यह भी हमारी साइड की चर्बी को कम करने में सहायक होता है, पेट की चर्बी कम करने में सहायक होता है। तो यह हमारे मरकट आसन का अभ्यास है। अब हम लोग सांसों को भरते हुए पुनः अपने पैर को सीधा ऊपर लेकर के आएंगे, सांसों को छोड़ते हुए ज़मीन पर। इसी प्रकार दूसरी ओर से अपने बाएं पैर को सीधा ऊपर उठाएं 90 डिग्री तक, फिर आगे की ओर लेकर के जाएं 120 डिग्री तक। अब हम लोग सांसों को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ की तरफ पैरों को ले जाएंगे। प्रयास करेंगे कि हमारे दाएं हाथ से हमारा बायां पैर टच हो। प्रयास करना है हम लोगों को अधिक से अधिक। सांसों को भरते हुए वापस मरकट आसन के अभ्यास के बाद हम लोग पवन मुक्त आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। पवन मुक्त आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को पुनः जोड़ें, रिलैक्स हों। पहले सांसों को लंबा खींचें और धीरे धीरे छोड़ दें। अब दोनों पैरों को जोड़ करके हथेलियों को साइड में ज़मीन पर रख करके दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक। अब हम लोग घुटनों पे से अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। पैरों के ऊपर से दोनों हाथों को बांधेंगे, सर को उठा करके कमर को मोड़ करके अपने ठुड्डी को जांग दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। अपने माथे को हम लोग घुटनों से छुआ सकते हैं, टच कर सकते हैं, अथवा ठुड्डी को अपने घुटनों से टच कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथों को पकड़ पा रहे हैं तो कलाई को पकड़ने का प्रयास करें। अगर आप कलाई को पकड़ पा रहे हैं तो अपने कोहनियों को पकड़ने का प्रयास करें। उससे भी इसका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि पेट पे दबाव हो। यह हर्निया वाले पेशेंट ना करें, जिनको हर्निया है वैसे पेशेंट ना करें। सांसों को भरते हुए रिलैक्स करेंगे, वापस आएंगे रिवर्स ऑर्डर में। सांसों को भरते हुए दोनों पैरों को सीधा ऊपर 90 डिग्री, फिर धीरे धीरे ज़मीन पर। तो यह हमारा पवन मुक्त आसन था। इसके बाद हम लोग साइकिलिंग का भी अभ्यास कर सकते हैं। साइकिलिंग के अभ्यास के लिए हम लोग पुनः सीधे लेटेंगे, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों पैरों को 90 डिग्री तक पुनः हम लोग उठाएंगे, सांसों को भरते हुए 90 डिग्री तक। घुटनों पे से पैरों को मोड़ लें, सर के पीछे अपने हथेलियों को बांधें, इंटरलॉक करें फिंगर्स को और सर के पीछे बांधें। सर को उठाएं, सर को उठा करके अपने पैरों को रोल करें। पूरा रोल करना है आपको। 1 बाय 1 अपने पहले दाएं पैर को उठाया, फिर बाएं पैर को उठाया। जिस प्रकार से हम लोग साइकिल चलाते हैं उसी प्रकार से करना है। और पूरा गोल उठाना है, पूरा गोल बनाना है। इस प्रकार से गोल बनाना है कि आपके जो जांघ हैं आपके पेट से टच हों। सर को ज़्यादा से ज़्यादा उठाने का प्रयास करना है। सर को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। अब हम लोगों को इसमें प्रयास ये करना है, अगर हमारा दायां पैर आगे आता है तो बायां हाथ दाएं पैर के करीब आए, बाईं कोहनी दाएं पैर के करीब। कोहनी को हमें टच करने का प्रयास करना है। दाईं कोहनी को बाएं पैर से, बाईं कोहनी को दाएं पैर से प्रयास करना है। पूरा गोल करने का प्रयास करना है। अब हम लोग इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, आगे की तरफ हिट करते हुए भी कर सकते हैं। लेकिन हम बशर्ते यही है कि पूरा गोल घुमाएं और पेट को हिट करें। रिलैक्स। तो यह आसन थे हमारे पेट को की चर्बियों को कम करने वाले एवं हमारे जांघों की चर्बियों को कम करने वाले। महिलाओं में देखा जाता है कि पेट की चर्बी और जो जांघों की चर्बी है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। एवं यह आसन अगर हम लोग करते हैं तो हमें इससे लाभ होता है।
तो अब हम लोग मकरासन की स्थिति से कुछ ऐसे आसनों की ओर बढ़ेंगे जो पेट के बल करना है एवं उससे हमें पेट की चर्बी, जांघों की चर्बी, कमर की चर्बी को कम करने में लाभ मिलेगा। तो सर्वप्रथम आप लोगों से मैं कहूँगा कि दोनों हथेलियों को आप अपने छाती के करीब ला करके रखें, साइड में, लेटरल साइड में रखें। दोनों पैरों को जोड़ लें, पैरों के पंजों पर अपने उंगलियों पर खड़ा करें, पैरों को पर्वतासन का अभ्यास करें। सर्वप्रथम पर्वतासन की स्थिति में जाएं, अपने दोनों हाथों और पैरों के ऊपर बैलेंस कर अपनी बॉडी को और पैरों को, अपने कमर को ऊपर उठाने का प्रयास करें, पर्वत की तरह बनाएं। अब पर्वतासन से हम लोगों को उस एक्सरसाइज की ओर बढ़ना है। यह एक प्रकार से एक्सरसाइज है, सीक्वेंस ऑफ आसनास है। अब इसमें हमें असंचालन आसन का अभ्यास करना है, लेकिन सर्वप्रथम हम लोग अपने दाएं पैर को उठाएंगे, दाईं ओर से इसका अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे सीधा पीछे की ओर। अब सांस को भरते हुए हम लोग असंचालन आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर के आएंगे। इसी प्रकार पुनः पैर को पीछे ले जाएं, सीधा ऊपर। अब सांस को भरते हुए पुनः असंचालन आसन। इसका सीक्वेंस हम लोग और फास्ट कर सकते हैं। फिर से स्टार्ट करें, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आप दूसरी ओर से इसी प्रकार पर्वतासन में आए। पहले अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं, सांसों को भरते हुए। अब सांस को छोड़ते भरते हुए अब हम लोग अपने बाएं पैर को बीच में लेकर के आएंगे, दोनों हथेलियों के सामने देखेंगे। इसी प्रकार हम लोग फास्ट इसको करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। तो यह एक प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा प्रकार इस प्रकार से है कि हम लोग प्लैंक पोज में जाएंगे, डंडा आसन में जाएंगे और शशांक, अर्ध शशांक आसन में पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो पहले डंडा आसन में आए, दोनों पैरों के पंजों के ऊपर और हथेलियों के अपनी बॉडी को सीधा रिलैक्स करें। पर्वतासन नहीं बनाना है, इसमें कमर को पूरा सीधा रखना है, एक लाइन में बॉडी होगी। अब कमर को उठाएं और शशांक आसन, अर्ध शशांक आसन का प्रयास करें। घुटना जमीन पर ना टच हो, घुटना उठा हुआ रहे। आपके जो कंधे होंगे पीछे की ओर स्ट्रेच होंगे। फिर से डंडा आसन, अर्ध शशांक आसन, घुटना को मोड़ के रखना है। डंडा आसन, अर्ध शशांक आसन, 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 डंडा आसन, अर्ध शशांक आसन। रिलैक्स, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स होंगे। इसके बाद दो ऐसे आसन मैं आपको बताऊंगा जो हम लोग बैठ करके भी कर सकते हैं। अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। बैठ के करने वाले आसना में हम लोग अपने पैरों को सामने सीधा लेकर के आएंगे, पूरा फैलाएंगे, दोनों पैरों को एक दूसरे से ज़्यादा अलग करेंगे। दोनों पैरों को फैलाएंगे, एक दूसरे से अलग फैलाएंगे। हथेलियों को आगे की ओर बांधेंगे, दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। कोहनियों को मोड़ना नहीं है। इस सीक्वेंस में हम लोग चक्की चालन आसन का अभ्यास कर सकते हैं। चक्की चालन आसन के अभ्यास के लिए कमर को सीधा रखें। अब हम लोग अपने दाएं पैर से लेकर के बाईं ओर मोड़ते हुए पीछे जाएं,
पीछे जाते वक्त भी हमारी कोहनी मुड़ेगी नहीं, आगे आते वक्त भी हमारी कोहनी मुड़ेगी नहीं। कोहनी हमें सीधा रखना है और पूरा गोल घुमाना है। चक्की चलाने की तरह हम लोगों को इसका अभ्यास करना है। चक्की चालानासना अभ्यास करें। सांसों को भरते हुए आगे की ओर, सांसों को छोड़ते हुए पीछे की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जाएं, सिर को पीछे लेके जाएं। कोहनी मुड़ेगी नहीं, कोहनी सीधी। इसका भी अभ्यास हम लोग कम से कम 20 बार एक साइड करें। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी करें। अब बाईं ओर से आते हुए दाईं ओर मोड़ते हुए वापस। इसका अभ्यास हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, कम से कम 20 बार करें। अत्यधिक जितना आप कर सकें उतना आपको फायदा होगा। ये सब ऐसे आसनास हैं जिसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। आप मेरा विश्वास कर सकते हैं कि आप 1 महीने में कम से कम 5 से लेकर के 10 किलो तक वजन कम कर सकते हैं, बस मात्र योग करने से ही। इन आसनों के अभ्यास अगर आप करते रहें तो आपको किसी भी प्रकार की चर्बी बनेगी ही नहीं। इसके बाद एक लास्ट वाला आसन हम लोग करेंगे। लास्ट वाले आसन के लिए हम लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। जानु शीर्षक आसन का अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। जानु शीर्षक आसन के अभ्यास के लिए हम लोग अपने दाएं पैर को मोड़ करके बाईं जांघ की जड़ में रख लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे सीधा, कमर गर्दन सीधी, हल्का सा पीछे की ओर बेंड करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा जो माथा है वो घुटने से छिपे। नहीं छिप रहा है कोई बात नहीं, सांस को छोड़ते रहें, छिपाने का प्रयास करते रहें एवं कोहनी को ज़मीन से लगाने का प्रयास करते रहें। हंच बैक नहीं बनाना है आपको। कमर को जो है लोअर बैक से बेंड करने का प्रयास करें। कमर को लोअर बैक से बेंड करने का प्रयास करें। अगर आपको सियाटिका जैसी समस्या है तो तिरछा बेंड करने का प्रयास करें। पुनः मैं एक बार और उठने के लिए बोलूँगा और उठ करके बताने का प्रयास करूँगा। अपने बॉडी को पहले तिरछा टर्न करें, बाईं ओर कमर को मोड़ लें, दाईं ओर अपने चेहरे को मोड़ें, कंधे को मोड़ें और तिरछा आपको बाईं ओर बेंड करना है। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा सकते हैं। सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे तिरछा। माथे को जो है घुटने से टच करने का प्रयास करेंगे। सांसों को भरते हुए पुनः वापस। इस आसन में भी हम लोग 10 से लेकर के 25 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी हम लोग करेंगे। बाएं पैर को मोड़ करके दाएं जांघ के जड़ में रखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, तिरछा मोड़ेंगे। कमर को पहले तिरछा करेंगे, अपने कंधों को तिरछा करेंगे। अब हम लोग दाईं ओर करवट लेकर के बेंड करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। सांसों को भरते हुए वापस रिलैक्स। इसके अलावा कपालभाति का आप अभ्यास कर सकते हैं एवं अन्य प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसका भी अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम एवं कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप मथुरा न्यूज़ 24 चैनल के यूट्यूब चैनल के पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कुछ घरेलू उपाय जिसके माध्यम से हम लोग अपने बेली फैट को, अपनी चर्बी को कम कर सकते हैं। तो अगर मैं घरेलू उपचार की बात करूं तो मैं कोई आयुर्वेद की बात नहीं करूंगा। यहाँ आपके घर में जो मौजूद होगा, आप जिसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, उसकी ही बात करूंगा। सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि आप गर्म पानी का सेवन निरंतर किया करें। भोजन के उपरांत तुरंत बाद पानी ना लें। अगर आपकी पानी लेने की इच्छा भी बनती है तो आप गर्म पानी का घूट करके पानी पिएं, अथवा आधे घंटे रुक करके 1 घंटे रुक करके आप पानी का सेवन करें, गर्म पानी का सेवन करें। देखा जाता है कि खाने के तुरंत बाद
अगर हम लोग ठंडे पानी का सेवन करते हैं तो जो फैट आप भोजन के माध्यम से ले रहे हैं वह आपके बैली में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और ठंडा पानी लेने के कारण हमारी जो फैट है वो ठंड में जम जाती है, जहाँ उसे रिक्त स्थान मिलता है, जहाँ उसे खाली जगह मिलता है। तो एकमात्र खाली जगह हमारे शरीर में सर्वप्रथम पेट आता है। तो पेट में इस कारण से हमारी चर्बियाँ बढ़ने लग जाती हैं। और अगर हम लोग गर्म पानी का सेवन करें सुबह से लेकर शाम तक तो चर्बी कम करने में सहायक होती है। इसके साथ सुबह सुबह नींबू, शहद और गर्म पानी का सेवन अवश्य करें। रात को आप मेथी का पानी अवश्य लें, यह भी फैट को कम करने में सहायक होता है। मेथी हालांकि गर्म होता है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है तो आप इसका परहेज करें। साथ ही अगर आप मेथी का पानी लेते हैं तो सुबह आप लोग पानी में डाल करके उसको शाम को ले सकते हैं, अथवा शाम को ही उबाल करके पानी को, मेथी को उबाल करके आप पानी को ठंडा कर लें एवं सोते वक्त लें। सोते वक्त लेने से वह पूरा वर्क करेगा। इसके साथ भोजन का समय मैं निरंतर कहूँगा कि भोजन का समय पे अवश्य ध्यान दें। आप रात्रि में भोजन ना करें। रात्रि में भोजन करते हैं तो हो सकता है कि आप भोजन के तुरंत बाद 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद बेड पे सोने के लिए जाएं, तो वह पूरा समय लेगा आपकी चर्बी को बढ़ाने के लिए। तो इस कारण से आप 6 बजे से पूर्व अपना डिनर ले लें, अपना रात्रि का भोजन ले लें, तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। रात्रि को कम से कम आप भोजन लेने का प्रयास करें। रात्रि में तला हुआ भोजन ना लें। अगर आप इंस्टेंट रिलीफ देखना चाहते हैं तो रात्रि में तला हुआ भोजन बिल्कुल ना लें। आप भोजन अगर करने की इच्छा रखते हैं तो दोपहर का भोजन अच्छे से करें, कोई परहेज नहीं है। तो हम लोग भोजन का भी अवश्य ध्यान रखेंगे कि हम भोजन में क्या ले रहे हैं। भोजन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन फूड लें, एसिडिक फूड कम से कम लें। एल्कलाइन फूड में जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज इत्यादि, जिसमें पानी की अधिकता हो। ऐसे हम लोग अगर फल लेते हैं तो वह हमारे चर्बी को कम करने में सहायक होता है। हम लोग वाटर को एलिमिनेटिव डाइट में लेकर के आते हैं। एलिमिनेटिव डाइट इसलिए कहा जाता है कि जो पानी है उसके माध्यम से हमारे शरीर की गंदगियाँ दूर होती हैं। कहीं भी कोई भी सफाई करनी होती है तो हम लोग पानी का इस्तेमाल, पानी का जो है छिड़काव करते हैं। तो पानी के माध्यम से जो हमारी चर्बियां हैं वह भी दूर होती हैं, निकलती हैं, बाहर जाती हैं। हमारी शरीर की गंदगियां, टॉक्सिन्स भी बाहर की ओर जाते हैं। और पानी बॉडी को हल्का रखने में सहायक होता है, फैट को कम करने में सहायक होता है। इसके साथ हम लोग भोजन में एल्कलाइन, जैसा मैं बता रहा था, तो एल्कलाइन में आप लोग फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। फाइबर युक्त भोजन भी ले सकते हैं। फाइबर युक्त भोजन यानी कि चोकर वाले आटन भी आपको फ़ायदे पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का न्यूज़ 24 मथुरा न्यूज़ 24 चैनल पर जुड़ने के लिए। मैं डॉक्टर बालमुकुंद शास्त्री आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद, जुड़े रहिए। अगले सत्र के लिए किसी और बीमारी, किसी और यौगिक उपचार के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।